आज बच्चों आपको मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक, समाज सुधारक और मोटे रूप में अगर कहूँ तो महिला शिक्षा पर बल देने वाले और नशा मुक्त समाज का निर्माण करने के क्षेत्र की उनका जो योगदान है, नशा मुक्त समाज की जो उनकी अभिधारणा थी, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम नमन करते हैं। उनके प्रति बहुत ज़्यादा आदर व्यक्त करते हैं कि यदि उनकी बातों को वो कभी भी जो है उनकी जो बात थी, अगर उनको थोड़ा आगे बढ़ाते तो समाज नशा मुक्ति तरफ बढ़ेगा और अराजकता भी घटेगी, क्योंकि वो बालिकाओं के अलग संस्थान स्थापित करने के पक्ष में थे, यानी शहर शिक्षा के ज़्यादा समर्थक वो नहीं थे और इससे समाज में अराजकता भी घटती है। और आज के सरकारों से भी मांग करते हैं कि वो स्वामी जी की बात को आगे बढ़ाएं और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और औषधालय वो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए अलग से स्थापित करें, ताकि अनुशासित समाज की दिशा में एक कदम बढ़े और युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर नशा मुक्ति की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाए। तभी स्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं तो उनका हल्का सा जीवन परिचय भी आपको बता दूं छोटे रूप में। स्वामी दयानंद का जन्म जो है, दयानंद जी का जो जन्म है सरस्वती साहब का, जो बाद में सरस्वती कहलाए, गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक स्थान पर सन 1824 में हुआ था और जन्म का नाम मूलशंकर था। उनका जो परिवार वो शैव संप्रदाय का अनुयायी था, कट्टर सनातन धर्मी मान्यताओं में विश्वास रखता था, परंतु स्वामी जी इस मामले में थोड़ा सा अलग विचार रखते थे और विदेश यात्राएं भी की स्वामी जी ने। परंतु उनकी 2 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखने वाली हैं उनके संबंध में, जीवन के संबंध में, 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। और आजकल जो आप DAV जो संस्थाएं हैं, जो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, उस ज़माने में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अलग से कदम बढ़ाया, गुरुकुल स्थापना को प्रोत्साहित किया और ज़्यादा कार्य क्षेत्र उनका रोहतक और राजस्थान के अजमेर में रहा है। और इस बात के लिए दोनों ही राज्य सरकारों को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि दोनों राज्य के जो विश्वविद्यालय जो वहाँ हैं वो स्वामी दयानंद जी के नाम पर ही हैं, MDU रोहतक और MDU अजमेर। तो 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी जी ने और 1883 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत, यानी इनका जीवन ज़्यादा लंबा नहीं रहा स्वामी जी का, नहीं समाज को और कुछ दे पाते, ज़्यादा दे पाते, यानी मात्र 59 वर्ष के। 1824 में जन्मे थे और 1883 में स्वामी जी जो है वो हमें छोड़ गए, स्वर्ग यात्रा के लिए चल पड़े, स्वर्गवासी हो गए। एक विशेष बात मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा और भी अलग, जो हर पढ़े लिखे व्यक्ति को छूती है। स्वामी जी जब बंगाल यात्रा पर गए तो केशव चंद्र सेन जी ने उनको एक शिक्षा दी थी, एक मार्गदर्शन दिया था केशव चंद्र सेन जी ने कि आप अपना संस्कृत में अपनी जो उपदेशात्मक बातें न कहकर, उपदेश न देकर आप हिंदी में दें उत्तर भारत में, क्योंकि ऐसी भाषा में उपदेश देना ज़्यादा यानी प्रभावी होता है जो उन लोगों से भाषा जुड़ी हो, उनकी समझ में आती हो। तो उत्तर भारत में बड़ी संख्या में लोग हिंदी समझेंगे और संस्कृत ज़्यादा जो यानी एक प्रकार से जो ज़्यादा शिक्षित कहूँ या जो मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग था, एक विशेष संप्रदाय तक उसका चलन ज़्यादा था संस्कृत का, आम समाज में इतनी भाषा का प्रचलन नहीं था। तो केशव चंद्र जी ने, सेन साहब ने भी उनको ये कहा कि आप अपनी जो उपदेश हैं वो हिंदी में दें संस्कृत के स्थान पर, क्योंकि हिंदी उत्तर भारत की ज़्यादा सशक्त भाषा है संस्कृत के स्थान पर, आम जन की भाषा। तो मैं आज उनके बारे में इतना आपको बताऊंगा और स्वामी जी से शिक्षा लें, सरकारें भी लें, आम नागरिक भी लें और बच्चे भी लें कि स्वामी जी ने जो 2 बातें काफ़ी हैं। एक तो
इस प्रकार की जो बुराइयां हैं जाति पाति की, इनसे दूर रहें, इनसे ऊपर उठें। जाति प्रथा समाज में जहर है, विकसित समाज में चीज़ें नहीं पाई जाती। और दूसरा, नशा मुक्त समाज की दिशा में सब बच्चे जो है अपने मानसिकता पैदा करें कि हम नशे से दूर रहेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। इस तरह से एक हम अच्छे से समाज का निर्माण में योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।